तो एक बार स्टार्ट कर दो। तो बेसिकली हमारे पास होता क्या है, हमें जरा हमारे पास टोटल वेरिएशन किसके इक्वल होती है, एक्सप्लेन और अनएक्सप्लेन, ठीक है ना। अनएक्सप्लेन के इक्वल, तो टोटल वेरिएशन हमें पता है कि क्या है, समीशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और एक्सप्लेन वेरिएशन समीशन y माइनस वाई हेड, सॉरी समीशन y हेड माइनस y बार का होल स्क्वायर, और अनएक्सप्लेन किसके इक्वल होती है, समीशन y माइनस y हेड का होल स्क्वायर, ठीक है, इस चीज के इक्वल होती है। तो हमारे पास आर स्क्वायर में मेन फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल, यानी कि इसका मतलब है ये एक्सप्लेन्ड है ना, तो इसका मतलब है समीशन y हेड माइनस y बार का होल स्क्वायर और समीशन ये चीज। तो हमारे पास मैंने यही बात की कि इसको तो ओपन करना बहुत ही आसान है, लेकिन ये जो एक्सप्लेन पार्ट है इसको ओपन करके वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाती है, तो इसके लिए बेहतर होता है कि हम अनएक्सप्लेन को यूज कर लें। तो अनएक्सप्लेन के लिए इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1 माइनस 1 में से माइनस करके हम अनएक्सप्लेन वेरिएशन यूज कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल, ठीक है। इसको लिख लो आप लोग, फिर आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आ गया तो फिर आप लोग ये उसको नहीं कर सकोगे, है ना। 1, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस, और अनएक्सप्लेन का पार्ट क्या था, ये वही टर्म है जो स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूला में यूज होती है, और डिवाइडेड बाय टोटल समीशन। तो इसको ऐसे ही ओपन करना है जैसे हमने स्टैंडर्ड एरर को ओपन किया था, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए ये फॉर्मूला बेहतर है कि आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, इसी को याद कर लो, और इसी की ओपन फॉर्म, तो इसकी ओपन फॉर्म क्या बन जाएगी, इसको मैं रेज कर देती हूँ, तो हमें इसको करना है। तो इसकी ओपन फॉर्म अगर आप लोग स्टैंडर्ड एरर वाले उसमें जाओ, 1 माइनस वैसे ही रहेगा। अनएक्सप्लेन के लिए पहले ऐसा करो, वैसे आप लोग अनएक्सप्लेन को ओपन करके जिस तरह से हमारा वो था समीशन y माइनस वाई हेड स्क्वायर, तो जरा स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूला पे जाओ, समीशन पेज नंबर 403 पे जो आप लोगों को करवाया था उसका ऊपर वाला पोर्शन क्या था, समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई, ये चीज, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड एरर वाली चीज ही है आप लोगों के पास, बिल्कुल वही टर्म है, तो बेहतर है ना कि आप लोग ये यूज कर लो। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड पार्ट में निकाला हुआ होगा स्टैंडर्ड एरर, तो फिर तो आप लोग क्या करोगे, ऊपर वाली जो ये चीज है इसको निकाल लिया हुआ होगा, उसको एज इट इज आप लोग उठा के इसमें पुट कर दोगे सिर्फ और सिर्फ, फिर टोटल वेरिएशन को लोगे और आराम से निकाल, ठीक है, समझ आ गई है। इसको इसका ओपन ये, इसकी ओपन फॉर्म ये, और इसकी ओपन फॉर्म ये इस तरह से लिख लो कि ये फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर के लिए ये बेहतर है, और दोनों की ओपन फॉर्म ये आराम से तब यूज हो जाएंगी जब आप लोगों के पास वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है। और ये वही फॉर्म है जो हम लोग स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूला में ऊपर जो हमारी टॉप फॉर्म होती है, डिवाइड तो हम n-2 से करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं कर देना कि पेपर में क्या होगा कि पहला पार्ट मैंने a और b का कहा है, सेकंड पार्ट स्टैंडर्ड एरर का जिसे हम sy.x से वो करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है कि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला समीशन y माइनस वाई हेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-2 होता है, तो पूरी की उठा के ना यहाँ पे वो लिख देना, सिर्फ इस टर्म को जो ओपन करके इस टर्म का जो आंसर आएगा सिर्फ वो यूज करोगे, इस चीज का जरा ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड पार्ट में आप लोगों को क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, फोर्थ में कोरिलेशन जो मैं अभी बता देती हूँ, उसकी भी क्लोज्ड फॉर्मूला भी है, लेकिन बेहतर है कि ओपन कर लो, ठीक है ना आप लोग। और फिफ्थ में आप लोगों को हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ सकती है, वो मैं अभी लिखती हूँ। और आप लोगों ने जो करना है इसमें कोरिलेशन रिग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ सिंपल को करना, ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन का चैप्टर करवाया था ना 11 चैप्टर, और आप लोगों के पास पेपर में भी मल्टीपल कोरिलेशन ही है, तो आप लोगों ने जस्ट सिंपल करनी है, मल्टीपल नहीं करनी, ठीक हो गया, समझ आ गई है ना आपके कौन से वाला नहीं करना है, फिर पास पेपर्स को ना करके बैठे हो ना और फिर वहां पे ना कंफ्यूज हो जाना। मल्टीपल कोरिलेशन जिसमें आप लोगों के पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं, बी की बजाय b1 b2 दो हो जाते हैं आप लोगों के पास, वो आप लोगों के पास मल्टीपल कोरिलेशन, और जो पास पेपर में क्वेश्चन दिया है
2019 का जो पास पेपर है वो भी मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो आप लोगों ने सिंपल करनी है, मल्टीपल नहीं करनी। चलो अब लास्ट में हमारे पास क्या है, कोरिलेशन। उसका फॉर्मूला है पेज नंबर 406 पे, क्लोज भी और ओपन भी। तो आप लोग ओपन को ही ज्यादा प्रेफर करो। फॉर्मूला वैसे उसका क्या है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये इसकी क्लोज फॉर्म है। और अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो दो फॉर्म्स उन्होंने लिखी हुई है ओपन करके, कि हमारे पास क्या बन जाता है, उसमें से आप लोग कोई सी भी याद कर सकते हो। अगर आप लोग ये देखो ना पेज नंबर 406 पे लास्ट में लिखा हुआ है फॉर कंप्यूटेशनल पर्पसेस वी हैव एन अल्टरनेटिव फॉर्म। तो उसमें दो फॉर्मूलाज दिए हैं, कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज तो वही वाली रहेंगी, गिवन होंगी या डाटा गिवन होगा तो निकाल लोगे आप लोग आराम से, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इजीली आप लोगों ने कोई सा भी यूज कर लो, इसमें आप लोगों की मर्जी है। एक में उन्होंने क्या किया हुआ एन से डिवाइड। मैम मैम लेक्चर कब एंड होना है, मेरी लाइट चली गई है। अब जब तक खत्म हो जाती है बात, कोरिलेशन है इसके बाद में बस खत्म करवाने लगी हूँ, एक दफा कोरिलेशन का बता दूं कि इसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स और हैं, ठीक है ना। इसमें दो फॉर्मूला मैं अपलोड तो कर दूंगी, आप वहां से देख लेना हमारा। अच्छा ये r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दो फॉर्मूलाज हैं तो दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो आप लोग आसानी से। लास्ट वाला कर लो तो वो ज्यादा देखने में से आसान लग रहा है, उसको कर लो बेशक। एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, और नीचे इसको यानी इसको अगर हमने ओपन करके थोड़ा सा मजीद सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। और इसी तरह से ये वाली इसमें क्या बन जाएगी, अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट लिया हुआ है हमने। इसको ओपन किया तो एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, और इसी तरह से कि इसको हमने क्लोज कर दिया। इसी तरह समीशन वाई स्क्वायर में क्या आ जाएगा, एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। चलो ये बुक 1 में से इतना ही होगा, सबको पता चल गया है ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। यस अच्छा अब आप मैम। लोग बुक 2 पे आ जाओ, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये करनी है क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरी मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन और कोरिलेशन वो खत्म करवा दी है, तो ये कर लो हाइपोथेसिस टेस्टिंग बीटा की। पेज नंबर 358 बुक 2 का, रेड बुक का पेज नंबर 358। इसमें जो एग्जांपल दी हुई है ना 21.4, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। इसकी अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो काफी हद तक हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट में आप लोगों को क्या आ जाएगी, बीटा की टेस्टिंग। इस तरीके से आप लोगों को एक ही डाटा अगर आ सकता है या वैल्यूज आ सकती है, नीचे पार्ट्स इस तरीके से होंगे, 5 पार्ट्स होंगे, तो ये सब कुछ आप लोगों ने कैलकुलेट करना होगा। तो फॉर्मूलाज और प्रैक्टिस पे ही है कि सारी आप लोग कर लो तो आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। मार्क्स डिवीजन अभी मैंने, क्योंकि मैंने बनाया नहीं, मैंने की नहीं है, तो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का ये आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा उसमें भी देखो, अगर आप लोग एग्जांपल नंबर 21.4 में देखो कि हमें वैल्यूज तो स्टार्ट में गिवन होंगी ना उसमें, तो आप लोगों ने तो फिफ्थ पार्ट अगर आप लोग कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, आप लोगों के पास आप लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है बीटा की। तो आप लोगों को ये तो मैंने बताया होगा कि आप लोगों ने क्या टेस्ट करना है, कि अब आप लोगों को वो हाइपोथेसिस देखनी भी आ गई है, ग्रेटर देन लेस देन वो बनानी आ गई है। तो आप लोगों ने अगर ग्रेटर देन समथिंग कोई वैल्यू कही भी होगी तो वो H1 में डालेंगे, ठीक है ना। ये चीजें याद है ना कि आप लोगों ने, हमने जो क्लेम जो गिवन होता है वो हमने अल्टरनेटिव में ऐड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने अगर 21.4 में देखो क्या कहा है उन्होंने, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा इज ग्रेटर देन 0.5। तो ये किसमें जाएगा आप लोगों के पास, इसमें। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ये बन गई,
फर्स्ट स्टेप ये। सेकंड स्टेप उन्होंने बता दिया कितना परसेंट है, 5% है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखोगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक आप लोगों के पास टी स्टैटिस्टिक की होगी, और टी में जिस तरह से हम लोग करते थे, टी क्या होती है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर ये होती थी ना हमारे पास, ठीक है। उसी स्टेप्स पे यहाँ पे हमारे पास होगी कि यहाँ पे हमारे पास एक्स बार नहीं है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, तो हमारे पास यानी कि ये हमारे पास एक्स बार और म्यू दोनों मीन है ना, लेकिन ये सैंपल का, ये पॉपुलेशन के, तो यहाँ पे भी यही होगा। क्या होगा, ये हमारे पास एस्टिमेटेड और ये पॉपुलेशन का, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। और देखो हमारे पास टेस्टिंग में भी बीटा की टेस्टिंग है। एस्टिमेट हम लोग बी कर रहे होते हैं क्योंकि वो सैंपल का होता है, एस्टिमेटेड होता है, और बीटा टेस्ट हम किस पे करते हैं, पॉपुलेशन वाले पे। तो हमारे पास उसमें हाइपोथेसिस में ये आ गया, और हम उसी बेस पे हमने क्या किया, एस्टिमेटेड माइनस पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय यहाँ पे एस बी लिखना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर से ही करते थे ना इसके, तो एस बी लिखना है, लेकिन एस बी का फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे एस बी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये भी एग्जांपल में दिया, स्टैंडर्ड एरर डिवाइडेड बाय, यानी यहाँ पे आप लोगों ने एज इट स्टैंडर्ड एरर नहीं लिखना, डिवाइडेड बाय समीशन, ये फॉर्मूला आप लोगों के पास। तो ये बी आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया हुआ होगा। बीटा यहाँ से पिक करोगे 0.5, जो हाइपोथेसिस में होगा बीटा वही यूज करोगे। एस बी के लिए ये यूज करना है। एस वाई एक्स आप लोगों ने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट कर लिया हुआ होगा। सिर्फ और सिर्फ ये चीज फाइंड करनी है। इसकी ओपन फॉर्म उसी तरह की है जैसे टोटल वेरिएशन की ओपन फॉर्म होती है। तो आप लोगों को मैं ये इसकी ओपन फॉर्म बता देती हूँ। अच्छा, इसकी ओपन फॉर्म कैसे होगी, जैसे आप लोगों ने समीशन उसमें कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन के टाइम हमने y की जगह x आ जाएगा, ऐसे था ना। और हमने क्या किया था, समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये वही है, बस x की जगह पे y की जगह पे x आ जाएगा। इसको जो ओपन करोगे कैसे करोगे, समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो वैल्यूज गिवन होंगी डाटा में, या वही बात है कि कैलकुलेट कर लोगे, तो वहां से निकाल के आप लोग ये चीज आ जाएगी। और आप लोगों ने ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगी। और स्टैंडर्ड एरर तो आप लोगों ने सेकंड पार्ट में निकाला ही होगा, ठीक है। तो वो पूरी जो होगा ना आंसर, टोटल आंसर स्टैंडर्ड एरर का, वो ऊपर पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे उन्होंने निकाला है स्टैंडर्ड एरर 2.57, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों ने स्टैंडर्ड एरर क्या निकाला था, 2.578, उसको पुट करोगे डिवाइडेड बाय इसकी ओपन फॉर्म करके, उसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आता है, इन्होंने किया भी हुआ कैलकुलेट, 2160 आता है। तो अंडर रूट 2160 इसको कैलकुलेट करके इसमें पुट करोगे। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों ने क्रिटिकल रीजन देखने, टी टेबल्स देखने आते हैं, याद है आप लोगों को, टी का टेबल, जी का टेबल, टी के टेबल से यस देखोगे, मैम। टी के टेबल से वैल्यू देखोगे, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था ना, उसमें देखोगे। और यहाँ पे आप लोगों के पास n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो देखोगे ना, यहाँ पे इसको देख लो जरा, कि हम लोग देखते थे ना टी अल्फा और n होता था हमारे पास, यानी कि हम लोगों ने बेसिकली अल्फा तो 0.05 है, जब हम लोग उसमें करते थे टी की टेस्टिंग करते थे सिंपल, तो उसमें हम लोग सिंपल 0.05 देखते थे, और हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती थी, n-1, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या करना है, n-2 हो गया। स्टैंडर्ड एरर भी आप लोगों ने n-2 यूज किया था ना, तो ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया था अगर तो याद है, कि ए और बी क्योंकि दो एस्टिमेट कर रहे होते हैं, इसीलिए हमारे पास n-1 की बजाय n-2 होती है। तो सिर्फ इतना फर्क है कि सिंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब कर रहे होगे टी की, तो n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, n-2। इसको, इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, स्टार लगा लो आप लोग यहाँ पे बेशक, कि n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसमें। तो इस चीज को गलत नहीं करना पूरा क्वेश्चन आप लोगों का, वरना वो आंसर गलत हो जाएगा। और लास्ट में रिजेक्शन रीजन तो आप लोगों को पता है, क्रिटिकल रीजन वाला वो निकालो सारा, जहाँ पे लिखा हुआ है उसको देखना कि हम कब रिजेक्ट करते हैं कब एक्सेप्ट करते हैं। तो इस बेस पे आप लोगों का ये पूरा क्वेश्चन है रिग्रेशन में, ठीक है। आप सब क्लियर हो गए सारे पार्ट्स? यस मैम। चलो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, बाद में ग्रुप में पूछते रहना आप लोग। अच्छा, उसके अलावा क्या था हमारे उसमें, और तो नहीं कोई चीज रह गई सिलेबस में?
हाँ जी, और क्या चीज थी? बस इतना ही था? जी। चलो अब एक दो बार स्टार्ट से मैं बता देती हूँ क्या था। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और वो अब मैं नहीं करवा रही कि आप लोगों ने T1 में सारा वही किया था, सिर्फ और सिर्फ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, x बार की। अब वो सारा प्रोसीजर मैं रिवाइज, मुझे बता देना फिर भी अगर कभी जरूरत हो, अभी बता दो अगर जरूरत है रिवाइज करने की। ये ना हो पेपर नहीं करना देना, आप लोगों ने पेपर अच्छा देना है। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार, सिर्फ और सिर्फ x बार की आप लोगों ने करनी है, दोनों के साथ, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में एफपीसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाता है तो आप लोगों ने एफपीसी की टर्म उसको चेक करने के यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। विद रिप्लेसमेंट में तो सिंपल फॉर्मूला होता है। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर, उसमें पहला एक क्वेश्चन में आ सकता है, और इसी में सेकंड पार्ट भी आप लोगों का मे बी मैं उसी में से दे दूंगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आप लोगों ने उसी में फाइंड करना है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए मैंने कहा है कि डिफरेंस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ x बार का कॉन्फिडेंस मीन का करना है, और आप लोगों ने प्रोपोर्शन का करना है। ठीक है, ये दो कॉन्फिडेंस इंटरवल करने हैं, और इसके अलावा कोई भी नहीं करना आप लोगों ने। नेक्स्ट फिर आप लोगों को कहा है मैंने, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, वो वही है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसमें भी आप लोगों ने 2 सैंपल वाली नहीं करनी है, सिंपल z और t की करनी है, लेकिन 2 सैंपल वाली जो की थी ना वो नहीं करनी है, और प्रोपोर्शन की भी नहीं करनी है। टेस्टिंग किसकी सिर्फ करनी है, z और t की, और 1 सैंपल के लिए। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, z कब यूज करते हैं, t कब यूज करते हैं। ये पेपर में लिखा नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट की हाइपोथेसिस होगा, तो आप लोगों ने खुद ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि मेरे ख्याल से वैसे आप लोग कर ही लोगे, सिग्मा नोन सिग्मा अननोन। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। और फिर नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि आप लोगों ने एनोवा करना है, दोनों, 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा। इसको भी हमने बड़ी डिटेल से किया था, तो आप लोगों ने उसको ध्यान से करना है। आसान है, एनोवा के क्वेश्चंस तो एक जैसे ही होते हैं, बस अनइक्वल सैंपल और इक्वल सैंपल वाले उसका ख्याल रख लेना, है ना। जिस तरह पास्ट पेपर में आप लोगों को अनइक्वल सैंपल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें हमारे पास थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है बिटवीन सैंपल, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स में। ठीक है, याद है वो चीज कि नहीं याद? और उसके बाद एनोवा के बाद रिग्रेशन का क्वेश्चन, ये वो मैंने आप लोगों को सारा करवाना। ठीक है, आप क्लियर हो गए? और जो है शॉर्ट क्वेश्चंस है वो पास पेपर में जैसे दिए हैं ना, ये पास पेपर में जो है ट्रू और फॉल्स वाली, इसको जरा कर लेना, इसमें से भी कुछ आ सकते हैं क्वेश्चंस, और डेफिनेशंस मैं आप लोगों को बता दूंगी, ये कौन सी कर लेना, है ना। बाकी अब हाँ बस इतना ही था, और अगर कुछ पूछना हो तो भी पूछ लो। इसके टेबल देखने आते हैं वो देख लेना, जो मेन पॉइंट्स थे मैंने सारे बता दिए हैं, किस किस चीज का ख्याल रखना है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-2 करनी है, सिंपल वाले में n-1, इस चीज का ख्याल रखना है। एनोवा में 1 इक्वल सैंपल और अनइक्वल सैंपल, इसका भी ख्याल रखना है। और बस इतनी बात है, और इसमें एफपीसी का वो करना है। चलो और कुछ पूछना है तो हाँ जी, मार्क कर लिया ना सारा कुछ आप लोगों ने? यस मैम। चलो ठीक है, यस मैम। ठीक है फिर कर दूं एंड? यस मैम। चलो ठीक है, और आप लोगों के टाइम क्या है? पेपर का कोई टाइम है फिक्स्ड या कोई टाइम नहीं है? हाँ जी मिस, 9 से 12। अच्छा 9 से 12, ठीक है। तो टाइम का ध्यान रखना है, फुल टाइम आप लोगों ने 5 मिनट्स पहले ही ज्वाइन कर लेना बल्कि। और वहाँ पे ना मेरे से पूछने खड़े हो जाना पेपर के दौरान। मैंने वहाँ के कहा है आप लोगों को कि दूसरी जो ड्यूटी टीचर हैं वो भी ज्वाइन करेंगी क्लास, और आप लोगों की रिकॉर्डिंग होगी प्रॉपर, और रिकॉर्डिंग वो आगे सेंड करनी है, वो आगे फिर एलजी तक जाएगी। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने कैमराज ऑन रखना है, नेट के इशू नहीं होने चाहिए कि जैसे जिस तरह से T1 T2 में जिस तरह से आप लोगों ने किया था कि नेट के इश्यूज थे, बार बार मैसेजेस कर रहे थे। पैकेजेस करवा के रखो कि आप लोगों के उस दिन कोई प्रॉब्लम ना हो, और कि अगर नेट जाता भी है तो डाटा ऑन कर लो, कैमरा फुल ऑन हो, किसी का भी ऑफ नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
पेपर आप लोगों का जल्दी हो ही जाएगा। उम्मीद है जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हैं उनके साथ ज़रा तैयारी करो, अच्छी सी तैयारी करनी है, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। और ये नहीं कि T2 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर ली थी तो हो जाएगी, एंड तक 6 स्टेप्स पूरे करके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अक्सर होता है कि पेपर में नहीं हो रहा होता, प्रैक्टिस ना होना तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता, कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं एंड कर देती हूँ। बस ये वैसे लास्ट क्लास आप लोगों के साथ, फाइनल अब पेपर होगा। आप लोग न्यू टीचर आ गई नहीं है, मिस इकरा नेम है उनका, मैं उनको फिर ग्रुप में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग फिर वहाँ से सेव कर लेना। फिर आप पता नहीं जब तक आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, पेपर्स के बाद ही। कब तक चल रहे हैं पेपर? 10 तक लास्ट पेपर किस दिन मैम है 10 आपका? तक। तो 10 है। तक। चलो ठीक है। हाँ, और मेरे ख्याल से 10 तक ही है ऑनलाइन क्लासेस, उसके बाद आप लोग ऑन कैंपस आओगे। ठीक है चलो भाई, एंड करने लगी हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। मैम, हाँ जी। मैंने कहा अल्लाह हाफिज मैम। अच्छा, आपकी आवाज़ कट गई थी इस वजह से। चलो अल्लाह हाफिज।